हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं ई स्कूल, इसके बाद डेटाबेस के बारे में। अभी हम लोग कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। जो जनरल मॉड्यूल इसका हम लोग रेडी करेंगे। एक मॉड्यूल बनाने वाला हूँ, इट्स कॉल्ड जनरल सेटिंग्स करके एक मॉड्यूल बनाने वाला हूँ मैं। तो ये तो ऑलरेडी है। तो सबसे पहले तो हम इसका डेटाबेस बना लेते हैं। तो डेटाबेस के लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, ओरेकल अपेक्स का एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्विक एसक्यूएल। यहाँ से मैं सभी के जो टेबल्स है वो सारे जनरेट करने वाला हूँ। टेबल के लिए स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी जनरल सेटिंग्स के लिए कुछ जो शॉर्ट हैंड लिख के रखे हैं, बना के रखे हैं। तो उनको मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, ये हमारा कुछ शॉर्ट हैंड्स मैंने लिख के रखे हैं ऑलरेडी। तो मैं इसको सबसे पहले तो इसमें हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जाके ओके। ऑब्जेक्ट प्रीफिक्स अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो ऑब्जेक्ट प्रीफिक्स मैं भी कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ इसमें। अगर हमें चाहिए रहेगा तो हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। रिस्ट्रिक्टेड की हमें ज़रूरत नहीं है। स्कीमा इंसर्ट्स हम इंसर्ट करेंगे ताकि हमें डेमो का डेटा डेमो डेटा जो है वो मिल जाए। और आइडेंटिटी कॉलम हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सीक्वेंस, ठीक है, इसको सीक्वेंस यूज़ करते हैं हम ताकि हम लोग कुछ उसमें अल्टर कर पाएँ। डेट का जो है वो डेट ही यूज़ करेंगे, सिमेंटिक केयर ही रहने देता हूँ। ऑडिट कॉलम्स हम लोग इसमें ऐड करेंगे। रो वर्जन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। टेनेंट आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है। PL/SQL इंक्लूड ड्रॉप्स, ये भी ज़रूरी है ताकि अब हम लोग को अगर ड्रॉप करना पड़े, टेबल ड्रॉप के जो कमेंट्स है वो भी ना लिखना पड़े। हिस्ट्री अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, या मैं चाहूँ तो कर भी सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। ऑटोमेटिक प्राइम की, लॉन्गर वेयर के, टू एडिशन वगैरह इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। टैग फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत नहीं है हमें। और हम कॉम्पेटिबिलिटी इसकी रख रहे हैं 18C के थ्रू, और उससे भी जो ज़्यादा है 19C या 20.1, उन्हीं के बेस पे हम लोग बना रहे हैं इसको। और क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, और ये सारी चीज़ें, या इसको क्रिएटेड डेट कर देते हैं, अपडेटेड डेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेव चेंजेस। तो ये मेरी सेटिंग्स जो है वो सेव हो चुकी है, और मैं इसको जनरेट एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं जो क्विक एसक्यूएल जो है ओरेकल अपेक्स का, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है, एक ओरेकल अपेक्स ने बहुत ही अच्छा फीचर दिया है कि आप शॉर्ट फॉर्म में लिख करके कोई भी आपकी टेबल वगैरह हो उसका आप लोग ये जनरेट कर सकते हो, मतलब टेबल की क्वेरीज वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने फ्लैग्स करके एक टेबल बनाया है। यहाँ पे आपका फ्लैग है, ये जो फर्स्ट है वो फ्लैग मीन्स आपका टेबल नेम है। उसके बाद में इंसर्ट टू मीन्स यहाँ आपको सैम्पल डेटा के तौर पे 2 रो इंसर्ट करेगा यहाँ पर। उसके बाद में फर्स्ट कॉलम है उसका फ्लैग आईडी और फ्लैग नेम। फ्लैग आईडी मीन्स मैंने इसको प्राइमरी की डिफाइन किया है, /pk मीन्स प्राइमरी की, और फ्लैग नेम मीन्स जो है आपका वेरकेट 20, जो इसका लेंथ रहेगा ये वो वेरकेट 20 रहेगा। और इसमें मैंने कुछ और भी कीवर्ड यूज़ किए हैं, जैसे अगर आप देखेंगे अपर मीन्स जो इसका डेटा आएगा वो हम लोग अपर में ही लेंगे, जैसे यस नो जो आने वाला है उसको, वैसे इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। एक और कॉलम में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, फ्लैग कोड। इसको मैं करता हूँ अपर, ओके। वैल्यूज़ में आपका YN कर देता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, कहीं पे भी मेरे डेटाबेस में मैं एज एक्टिव फ्लैग करके एक कॉलम रहेगा तो उसकी वैल्यू यही रहेगी। तो हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं हमारे पास, बट इट्स ओके। मैं नॉर्मली क्रिएट करता हूँ इसलिए मैं क्रिएट कर दी। उसके बाद है आपका जेंडर टेबल। अब ये जो जेंडर टेबल है उसमें भी मैं 2 रो इंसर्ट करने वाला हूँ, और जो प्राइमरी की है वो जेंडर आईडी है। उसके बाद जेंडर कोड है, उसकी वैल्यू है आपकी M and F जो है, और जेंडर नेम है उसकी वैल्यू रहेगी मेल एंड फीमेल। इसको मैं
M कैपिटल कर देता हूँ और इधर से F भी कैपिटल। और जो थर्ड कॉलम है आपका एक्टिव फ्लैग, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ 1। तो अभी देखो मैं इसी टेबल का एक बार उठाता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है वो क्या हुआ है। अगर आप देखेंगे इसको तो जेंडर सबसे पहले आपका टेबल का ड्रॉप जो मैंने इंक्लूड किया था, और मेरा जो प्राइमरी की जनरेट हो रहा है वो सीक्वेंस से हो रहा है, इसलिए सीक्वेंस का भी एक बार ड्रॉप है क्योंकि आगे जाके ये क्रिएट करने वाला है सेम। तो यहाँ पे देखो क्रिएट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्रिएट कर दिया है। उसके बाद में क्रिएट टेबल, ये उसका प्राइमरी की है, उसका कंस्टेंट वगैरह सेम सीक्वेंस से नेक्स्ट वैल्यू भी ले ली है। तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको करके देगा। उसके बाद में जेंडर कोड 30 कैरेक्टर, जेंडर नेम 30 कैरेक्टर, एक्टिव फ्लैग अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको 4000 कैरेक्टर इसने किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जहाँ पे भी एक्टिव फ्लैग लिखा हुआ है उसको मैं कर देता हूँ VC 1 कैरेक्टर का, हमें एक ही कैरेक्टर चाहिए उसमें। तो यहाँ पे मुझे सभी जगह करना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट तो एक बार इसका एक बार करके देख लेता हूँ। तो ये देखो एक्टिव फ्लैग आपका एक कैरेक्टर का है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1। तो ये आपका एक्टिव फ्लैग भी आ गया। अब इसमें YN भी आप डाल सकते हैं, इसलिए मैंने उसको कैरेक्टर लिया है। और अगर आगे देखेंगे आप तो क्रिएटेड डेट, डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड बाय, और ये जो 4 कॉलम है वो एक्स्ट्रा ऐड होके आए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि कोई ट्रिगर भी क्रिएट हुआ है क्या, इस टेबल के लिए ही चेक करते हैं। इसमें अगर आप नेक्स्ट करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रिगर भी क्रिएट हुआ है। इस ट्रिगर में सिसडेट आपका असाइन हो रहा है, और क्रिएटेड डेट में सिसडेट असाइन हो रहा है, और क्रिएटेड बाय में जो भी यूज़र लॉगिन है वो अपेक्स का यूज़र है तो अपेक्स का यूज़र आएगा, अदरवाइज जो नॉर्मल यूज़र है डेटाबेस यूज़र है, ताकि किसने चेंज किया। और उसके बाद अपडेटेड बाय के लिए भी सेम है। तो ये हो गया हमारा एक टेबल के लिए जो मैंने ये जो 3-4 लाइन का जो कोड लिखा है, इसमें मेरी इतनी सारी चीज़ें जनरेट हुई है। सबसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग में जाके उसको सीक्वेंस पे टिक किया था कि मुझे जो प्राइमरी की चाहिए वो सीक्वेंस से जनरेट होने वाली चाहिए। उसके बाद आपका टेबल, ड्रॉप कमांड, और उसके बाद में ये ट्रिगर। तो ये इतनी सारी चीज़ें ये हुई है। अब इसके अलावा भी देखते हैं हम लोग, कुछ और भी इसमें इंसर्ट की स्टेटमेंट्स भी जनरेट होना चाहिए, क्योंकि मैंने इंसर्ट 2 करके रखा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 2 इंसर्ट भी हुए हैं जनरेट। आपका एक का FM है और एक का F है। क्योंकि ये इंसर्ट डमी है इसलिए हम लोग इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, वैल्यूज़ जो है इसमें डाल देता हूँ 1, और जो प्राइमरी की वैल्यूज़ जो है इसकी भी मैं वैल्यूज़ सेट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना, अभी कुछ भी ले लिया है उसने, 1 2 कर दिया मैंने इसको। फिर से मैं एक बार जनरेट करके देखता हूँ क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो गई है। देखो ये जो जेंडर का फर्स्ट जो इंसर्ट स्टेटमेंट है, इसमें जेंडर ID 1 लिया है और इसकी वैल्यू 1, जेंडर ID 2 इसकी वैल्यू 1। क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने जब जनरेट किया था तो मैंने उसको बताया है कि उसके अंदर वैल्यूज़ आपकी या तो 1 होनी चाहिए या 2 होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सीक्वेंस जो जनरेट करेगा नई वैल्यू वो भी यही होगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में एक्टिव फ्लैग ये रहेगा आपका। अब ये तो हो गया है आपका एक टेबल के लिए। अब सेम मुझे बाकी सारी टेबल्स के लिए भी ये चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जो चेंज किया था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो मैं इसको कर देता हूँ। अभी मैं इसके बारे में बाद में बताने वाला हूँ आपको कि ये जो टेबल्स मैंने क्रिएट की है हमारे स्कूल ERP जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए, वो क्यों की है। अब ये क्या है, सारी जो टेबल्स है वो जनरल टेबल्स की है मैंने। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जेंडर आपका एक ही बार फिक्स होता है, या तो मेल फीमेल। ब्लड ग्रुप आपके फिक्स होते हैं। रिलेशंस आपके जो नंबर ऑफ रहते हैं वो फिक्स होते हैं। मैरिटल स्टेटस, कास्ट, कैटेगरीज, और है आपका रिलीजन्स, ऑक्यूपेशंस, स्टैट्स। मोस्टली ये जो जैसे इंडिया के स्टेट्स वगैरह है जो मैंने यहाँ पे किए हैं, तो इनके नाम दिए हैं, या जो भी कंट्री में आप बना रहे हैं उसका आपका स्टेट आप दे सकते हैं।
उसके बाद बैंक्स, सो जो बैंक होती है वो भी आपकी फिक्स नंबर ऑफ बैंक्स होती है, जैसे नाम्स एटलीस्ट। तो हर बार मुझे नाम टाइप करने में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कोई नाम टाइप कर रहा है, किसी ने PUNB कर दिया, किसी ने PNB कर दिया, ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही यहाँ पे सबका वो कर दिया है। तो यहाँ पे बैंक कोड ये होना चाहिए, और इसको मैं कर देता हूँ अपर, यहाँ पे आगे करता हूँ क्योंकि मुझे अपर केस में चाहिए, और ये वाला अपर हटा देता हूँ। तो ये जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं, ये मुझे डेमो डेटा चाहिए इसके लिए। बैंक हो गया है, उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप। अब हम क्या कर रहे हैं, जो स्कूल है, अब नॉर्मली क्या होता है, हम सिर्फ ये जो ERP हम बना रहे हैं ये स्पेसिफिक टू स्कूल नहीं रहेगा, इसमें आप कॉलेज या कोई कोचिंग क्लास या फिर कंप्यूटर सेंटर या ऐसी चीज़ें भी आप इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका टाइप क्या रहेगा, उस बेस पे हम लोग इसको वो करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, फी फ्रीक्वेंसी मीन्स जो फीस रहती है उसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी होती है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो या तो एक बार में पे करता है कोई, या मंथली पे करता है, ईयरली, या जो आपका 15 डेज में, हाफ ईयरली, ऐसे 3-4 फ्रीक्वेंसी ही होती है। तो उसको भी हम लोगों ने एक फिक्स करके रखा है कि यार ये जो चीज़ें हैं वो सब एक ही बार में हम लोग डिफाइन कर दें, जब हम इसको स्कूल का जो सॉफ्टवेयर जो हम स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पे। फीस टाइप, अब फीस टाइप भी आपके फिक्स होते हैं, जैसे एग्ज़ाम फीस हुआ, ट्यूशन फीस, कौन कौन सी फीस है वो यहाँ पर एक ही बार में इसी जनरल मॉड्यूल से हम लोग हैंडल करेंगे इसको भी। डेजिग्नेशन भी सारे से फिक्स होते हैं आपके, जो कुछ ही डेजिग्नेशन होते हैं वो स्पेसिफिक टू इंस्टीट्यूट अलग अलग नहीं होते हैं। मान लो एक कॉलेज है, उसका डेजिग्नेशन कुछ अलग होंगे, दूसरे कॉलेज में डेजिग्नेशन कुछ अलग होते हैं। ऐसा इतना ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं करता है, तो वो भी हम लोग यहीं से फिक्स कर देंगे। कोर्स टाइप की टेम्प्रेरी, परमानेंट, ये सारे जो है वो फिक्स है, हर एक के लिए एक ही रहे। इंक्वायरी स्टेटस, अगर किसी स्टूडेंट की इंक्वायरी करने आए हैं तो उसके लिए इंटरेस्टेड, और ये अब ये नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट इंक्वायरी, दूसरी चीज़ों की इंक्वायरी भी यहाँ पे आ सकती है, एडमिटेड, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ये सारी चीज़ें हैं। अटेंडेंस टाइप, तो अटेंडेंस टाइप मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अटेंडेंस टाइप में ये या तो अपसेंट है, प्रेजेंट है, लीव पे है, ये इस तरह की जो हम एक ही बार में डिफाइन कर देंगे पूरा। अब हम चेक करेंगे कि प्रॉपर सभी का जो है वो प्रॉपर आया है कि नहीं। कैटेगरीज, ये कास्ट जो है इनमें प्रॉपर आया है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट मुझे सभी का करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि बाकी तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है इसमें। एक इसमें लेकिन प्रॉब्लम है यार, कि मेरे जो ये क्रिएट हुए हैं ये आपके मल्टीपल हुए हैं, जैसे 2 है तो ये 1 2 आना चाहिए ऐसा, उसकी जगह ये लोग तो ये जो सैम्पल डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए वैल्यूज़ भी दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत काम आता है आपका। 3 4 5, जिनको 5 रिकॉर्ड क्रिएट करना है उसमें आपको 5 देना है, ताकि वो सीक्वेंस से ले 1 2 3 4 से। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो कुछ भी आएगा आगे का आड़ा टेढ़ा। तो इसलिए 4 है तो वहाँ पे 4 नंबर लिख दें, 1 2 3 4। ये थोड़ा सा हेडेक है, बाकी ये आपको आपका जो बहुत टाइम जो है सेव करता है, ये इस चीज़ से आपका बहुत टाइम सेव होता है। क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, अगर उसमें डेटा नहीं है, अगर उसको डेटा क्रिएट करने लग गए आप, तो आपका मान के चलो कि इन्हीं सारी टेबल्स में अगर आप इंसर्ट करने लगोगे तो 1 घंटा कहीं नहीं गया। लेकिन इसी से अगर आप जो शॉर्ट हैंड है इससे अगर आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इंसर्ट नहीं हो पाया है, तो ये यहाँ पे इस टाइप में भी इंसर्ट नहीं है, तो ये इसी को कॉपी करेंगे। ओके, तो ये हमारी स्क्रिप्ट हो चुकी है रेडी। इसमें मैं फिर से सेव मॉडल करता हूँ,
और जो मेरा ये है इसको सेव कर देता हूँ, इसको ज़रूरत नहीं है जेड, और इसको मैं कहीं पे सेव करके रख लेता हूँ ताकि क्या होगा ना, ये मुझे आगे जाके अगर मान लो मुझे कहीं भी कुछ चेंज करना है तो मुझे फिर से पूरी की पूरी टेबल स्क्रिप्ट ऐसे एज इट इज़ में डालूँगा और उसको रन कर दूँगा। सेव स्क्रिप्ट, तो इसको बोलते हैं जनरल सेटिंग्स का सेटिंग्स जो भी है, और इसको मैं अब करूँगा रन। इसमें कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा एक दिक्कत आता है कि आपका बार बार आपको करना पड़ता है ये। उसका एक कारण है कि जो इसमें बहुत सारी अगर आप स्क्रिप्ट कर रहे हो ना, तो अब आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी, कहीं जहाँ जहाँ एरर आएगा वहाँ पे फिर आप उसको सेव करेंगे, वहाँ पे चेंज करेंगे कुछ। तो मैंने इसको रन कर दिया है और इसको रन नाउ करता है। टोटल हमारे 200 स्टेटमेंट्स है, इंक्लूडिंग ड्रॉप, सीक्वेंस, क्रिएट टेबल, मेनी थिंग। ओके, सो ये ड्रॉप का तो सारा फेल होगा और होना भी चाहिए, बिकॉज हमारे पास में कोई भी ऐसा सीक्वेंस था नहीं और जो भी टेबल था नहीं, तो ड्रॉप में इशू आएगा ही सही। तो उसमें डरने का कोई इशू नहीं है इतना, बस आपका क्रिएट और इंसर्ट और इन सारी चीज़ों में नहीं आना चाहिए। ये भी ड्रॉप है टिल 30 का, टोटल 40 ड्रॉप हुआ ना, ठीक है। हाँ, टिल ड्रॉप यहाँ पे आपका एरर आया है, मतलब 38 जो स्टेटमेंट है वो आपके फेल हुए हैं, बिकॉज दिस वाज ड्रॉप टेबल और समथिंग लाइक दैट। हाँ, ओके। सो अभी एक काम करते हैं, आगे चेक करते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो 15 की जगह हम लोग कर देते हैं 100। तो इससे क्या होगा, हमें बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट पे। तो ये यहाँ पे भी कोई नहीं है, कमिट वगैरह सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। 145 अभी तक तो सब सही है। मुझे लग रहा कुछ इंसर्ट ही ख़राब होंगे। ओके, यूनिक कंस्टेंट, क्योंकि ये सेम जो है, हाँ हो सकता है कि वो डुप्लीकेट उसने ट्राई किया होगा अटेंडेंस टाइप में, तो इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ओके, सो हमारी जो टेबल्स है वो सारी क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो अब एक ऑप्शन होता है आपके पास कि यहीं से कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। क्रिएट ऐप पे जाएंगे आप, ई स्कूल, स्कीमा, क्रिएट ऐप। तो ये जितनी भी टेबल्स मैंने क्रिएट की है अभी, उन्हीं के बेस पे ये एप्लीकेशन क्रिएट करेगा, ताकि हमारा जो सारी ये जो टेबल्स है वो यूज़ हो जाए, मतलब मीन सारे इसमें क्रिएट हो जाए जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह। इसका मैं नाम रखने वाला हूँ जनरल सेटिंग्स। ओके, सो ये एप्लीकेशन क्रिएट किया हमने। जो फीचर्स है, हम लोग सारे फीचर्स वही यूज़ करने वाले हैं जो हमारे पास है, जो जिसमें इतने सभी फीचर्स यूज़ करने वाले हैं हम लोग। और इसको हम लोग करेंगे क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक। ओके, सो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये जो है आपका नॉर्मल एप्लीकेशन ये क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हमारे एप्लीकेशन में इनबिल्ड करने के लिए, मीन्स हमारे एप्लीकेशन में यूज़ होने के लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है जितने भी हमने पेजेस क्रिएट किए थे, जो भी टेबल्स क्रिएट किए थे, उनके सबका एक एक फॉर्म और एक रिपोर्ट बन के आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारे आ चुका है। इसको अगर आप देखेंगे सारी चीज़ें, ओके। सो ओके, यहाँ पे जितने भी जो पेजेस है वो सारे आ चुके हैं। अब अगर आप चाहें, आपको अच्छा लग रहा है सेम में इसमें नहीं रखना है मान लो, तो आप इनको यहाँ से इनका जो मेन्यू है ये हटा के और सीधे सिंपल यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ये इनसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारा एडमिन मोड जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे से हमें अगर कोई नया एक मेल फीमेल या कुछ भी एक नया क्रिएट करना है, नया जेंडर, तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
या इसमें भी कुछ चेंज करना है, जैसे ये वाला है, अब इसमें दोनों कैपिटल में, मुझे चाहिए स्मॉल में करना है, मीन्स इनिट कैप में, तो फीमेल ये करके अप्लाई चेंजेस करेंगे, ये सेव हो गया। सेम यहीं पे भी तो ये एक हमारा एक एप्लीकेशन बन गया, रेडी हो गया है। अब इसके हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं ताकि हम इसको हमारे जो ई स्कूल है ये वाला इस एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे इसको सेशन शेयरिंग में ये एप्लीकेशन नहीं है तो आपको ये दिखेगा तो सही, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा ये जनरल सेटिंग्स में, लेकिन इसको अगर आप क्लिक करके उधर जाएंगे तो ये इसके लॉगिन पेज पे जाएगा, क्योंकि ये सेशन शेयरिंग में नहीं है। तो मैं इसको सेशन शेयरिंग में करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, इसका जो शेयर कंपोनेंट में जो हमने पिछले वीडियो में सीखा है वो सेम करने वाला हूँ मैं। सो सेशन शेयरिंग आपका कस्टम करने हैं, इसमें जो है आपकी ये कुकीज़ सेट करना है, और क्या था, हाँ स्विच इन सेशन इनेबल कर देंगे, और इट्स ओके, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद में आपका ये भी लॉग आउट फंक्शन जो है, वो भी लॉग आउट फंक्शन भी आपको चेंज करना ताकि ये हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाए, रीडायरेक्ट करे। तो ये जेंडर और ये सारी चीज़ें हैं, इसको लॉगिन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, और हमारा जो नया एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट किया, नया मॉड्यूल जो हमने क्रिएट किया है जनरल सेटिंग वाला, वो यहाँ पे आता है कि नहीं, ये देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है और जो सारे जो भी फंक्शनैलिटी है वो चल रहा है। तो ये हो गया है, हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग क्विक एसक्यूएल के थ्रू, या एक्चुअली मेन इसमें फोकस में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्विक एसक्यूएल के थ्रू आप इमीडिएट एप्लीकेशन कितने जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने शो की है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, क्विक एसक्यूएल का एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कहाँ से जाना है आपको। एसक्यूएल वर्कशॉप पे जाके यूटिलिटीज़ के अंदर जाके क्विक एसक्यूएल पे क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपके शॉर्ट हैंड्स लिखना है, और उसको लिख के जनरेट एसक्यूएल करना है, और उसको रन करके वहीं पे एक ऑप्शन आता है आपका क्रिएट एप्लीकेशन का, तो सेम ऑप्शन से आप लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल ही हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। तो अब हमारा जो ईआरपी स्कूल ईआरपी है, इसमें 3 एप्लीकेशन हो चुके हैं। पहला तो ये खुद जो एप्लीकेशन है, दूसरा आपका मॉड्यूल ऐप जो हमने टेस्ट के लिए पर्पज से लिखा है, और तीसरा अपना जनरल सेटिंग। अभी अगर आप देखेंगे तो जनरल सेटिंग को मैंने इस मॉड्यूल ऐप की कॉपी करके नहीं बनाया है, क्योंकि जो ये जनरल सेटिंग्स वाला जो मॉड्यूल है हमारा, इसमें बहुत सारे फॉर्म थे, तो मुझे एक एक फॉर्म बनाने पड़ते, इसलिए मैंने इमीडिएटली शॉर्टकट से इसी से बना दिया। एक चीज़ और कर लेते हैं, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि थीम चेंज कैसे करना है हमको। हमें क्या चाहता हूँ, मुझे ये जो थीम है ये मुझे सही नहीं लग रही है, मैं चाहता हूँ इसमें रेडवुड जो यूआई है हमारी, जो ई स्कूल वाला जो मेन एप्लीकेशन है, इसका मैं थीम चेंज करता हूँ। तो ये थीम रोलर पे गए, और ये जो इसकी जगह पे मैं कर दूंगा रेडवुड यूआई और सेट एज करंट। तो ये मेरा इसका थीम हो गया चेंज। रेडवुड यूआई जो वाला जो थीम है, जो नया फीचर है, ये भी 20.2 में ही है। अगर आप देखेंगे जनरल सेटिंग में आप जाएंगे तो जो एप्लीकेशन का थीम है वो सेम रहेगा, इसमें आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपको करना है चेंज तो आप जाएं थीम रोलर में, और उसके बाद आप लोग चेंज करेंगे इसको। यहाँ पे सेम आपको रेडवुड यूआई सिलेक्ट करना है और उसको सेट एज करंट कर देना है। ओके, तो ये हमारा हो गया ये वाला थीम भी रेडवुड यूआई पे। तो ये इस तरह से आप लोग जो ये तो एक्चुअली नॉर्मल है थीम चेंज करना, तो आप कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। ये जो हमारा ईआरपी का हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होगी। आपके जो
एक मॉड्यूल से, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। हर चीज़ें जो है ओरेकल अपेक्स में जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है। सो थैंक यू।